हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम पर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है एस्कैरिस। चैप्टर पहले से ही कंटिन्यू है, जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसी चैप्टर में एक टॉपिक है एस्कैरिस। इसमें से भी नीट एग्जामिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है और उन सभी क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। और आएंगे हम लोग एस्कैरिस। एस्कैरिस जो है, इसका पूरा नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वायर्स। इसका पूरा नाम क्या है? एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वायर्स। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी बायोलॉजिकल, किसी भी लिविंग थिंग्स का दो वर्ड से एक नाम होता है। पहला जो होता है वह जीनस है और दूसरा जो होता है वह स्पेसीज होता है। इसका जीनस नाम एस्कैरिस है और स्पेसीज जो होता है उसका लुम्ब्रिक्वायर्स होता है। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वायर्स एक वर्म है जिसे हम लोग राउंड वर्म भी कहते हैं। यह एक पैरासाइटिक वर्म है, मीन्स ह्यूमन बींग्स में यह पैरासाइट के रूप में रहता है। इससे एक रोग होता है जिसे हम लोग एस्कैरियोसिस कहते हैं, जिसे हम लोग एस्कैरियोसिस कहते हैं। इस डिजीज का नाम है एस्कैरियोसिस, मीन्स एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वायर्स के द्वारा ह्यूमन बीइंग में पैरासाइट वर्म के रूप में रह करके एक डिजीज उत्पन्न किया जाता है। उस डिजीज को कहते हैं एस्कैरियोसिस। कहते हैं कि एस्कैरियोसिस जो है, यह वर्म फाइलम एस्कहेलमिन्थिस का एक पार्ट है। फाइलम क्या है इसका? एस्कहेलमिन्थिस। मीन्स यह एक वर्म है। इसके हम लोग एक और बायोलॉजिकल टर्म दे सकते हैं, हेलमिन्थिस। हेलमिन्थिस ग्रुप में जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी को हम लोग वर्म कहते हैं। यह भी एक हेलमिन्थिक ग्रुप का ही एक लिविंग बींग है जिसे हम लोग पैरासाइटिक वर्म कहेंगे, राउंड वर्म कहते हैं। यह जो है एस्कैरियोसिस लिम्ब्रिक्वायर्स होता है, उसके द्वारा बताए थे आपको एस्कैरियोसिस नाम का एक रोग उत्पन्न होता है। इसका जो फाइलम होता है वह एस्कहेलमिन्थिस होता है। मीन्स यह एक ग्रुप है, एक फाइलम है जिसके अंतर्गत यह एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वायर्स आता है। उस फाइलम को हम कहते हैं एस्कहेलमिन्थिस। यह जो है यूकैरियोटिक होता है, मीन्स इसमें इसके सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वह ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसलिए उसे हम लोग बोलते हैं आपका यूकैरियोट्स। यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, मीन्स इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह स्ट्रक्चर आपका बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। मीन्स दोनों साइड बायलैटरल मीन्स दोनों साइड जो होता है सिमेट्री में पाया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग बायोलैटरल सिमेट्रिकल। इसमें एक और क्वालिटी होती है जिसे हम लोग सीडोसिलोम कहते हैं। मीन्स इसके अंदर, इसके शरीर के अंदर जो सिलोम होता है वह फाल्स सिलोम होता है, इसीलिए यह जो है सीडोसिलोम का एक ग्रुप का एक एनिमल या एक जो है लिविंग बींग्स कहा जाता है। तो यह हुआ इसके विषय में परिचय। अब एक और आते हैं इसमें मॉर्फोलॉजी। एस्कैरिस का मॉर्फोलॉजी जो होता है वह आप दो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग इसमें वर्म होते हैं। ये मेल और फीमेल में मेल जो होता है फीमेल के तुलना में लेंथ में भी और विड्थ में भी छोटा होता है। मीन्स फीमेल लंबी होती है और मेल जो होता है वह छोटा होता है। मेल का जो आपका जो लोअर एंड होता है यानी पोस्टीरियर एंड जो होता है वह कर्व होता है और फीमेल का पोस्टीरियर एंड जो होता है वह स्ट्रेट होता है। तो इस तरह से हम बताएं कि एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वायर्स का जो मेल होता है वह छोटा होता है, फीमेल जो होती है बड़ी होती है। अगर हम लोग डायमेंशन में देखेंगे तो लेंथ में एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वायर्स का जो मेल होता है वह 2 से 4 mm का लंबा का होता है और फीमेल जो होती है वह 3 से 6 mm लंबी होती है। डायमीटर में देखते हैं इसको, अगर उसका विड्थ देखेंगे तो विड्थ में उसका जो मेल होता है वह मेल 15 से 31 सेंटीमीटर का हो सकता है उसका विड्थ। और अगर हम लोग फीमेल वाला देखेंगे तो फीमेल में 20 से 49-50 सेंटीमीटर के आसपास का इसका विड्थ होता है, मीन्स डायमीटर होता है। तो यह होगा मॉर्फोलॉजी। इसी में आते हैं कि एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वायर्स का जो मेल होता है या फीमेल, उसका जो माउथ होता है वह एंटेरियर एंड पर स्थित होता है। उसके नीचे जो होता है
एक्सक्रीटरी पोर्स पाया जाता है। उसमें जो एक लेंथ में एक कैनाल आता है, वह कैनाल 4 साइड से रहता है। और उसके बाद निचला जो पोस्टीरियर इंड होता है फीमेल में, वहाँ जाता होता है एक मीन्स पोस्टीरियर इंड के जस्ट ऊपर एक ओपनिंग होती है, जिसे हम लोग यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। वहीं से जो होता है वहाँ वल्वा टाइप का होता है, और उस वल्वे के द्वारा जो होता है एक फीमेल रिप्रोड्यूस करती है, या अंडा को या एग को वहाँ से बाहर निकालती है। तो इस तरह से यह हुआ एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड का मेल और फीमेल का मॉर्फोलॉजी। अब आते हैं एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड। चूंकि यह पैरासाइटिक वर्म है, इसीलिए हमें इसे यानी इसका लाइफ साइकिल भी देखना जरूरी है कि इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है। एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड, एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड आपको बताया, इसे हम लोग राउंड वर्म भी कहते हैं। एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड को हम लोग राउंड वर्म भी कहते हैं। यह एक पैरासाइट है। यह पैरासाइट इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, मीन्स ह्यूमन बीइंग में यह इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसे इंटेस्टाइनल पैरासाइट कहते हैं। चूंकि यह वर्म है, मीन्स यह जो है केचुए के आकार का होता है और राउंड होता है, इसीलिए इसका एक और नाम पड़ गया है राउंड वर्म। यह राउंड वर्म, अब इसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे कि कैसे यह मनुष्य में एंट्री करता है और फिर रोग उत्पन्न करता है, और उस रोग की क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। अब आते हैं हम लोग राउंड वर्म में एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड। सबसे पहले अगर साइकिल में देखेंगे तो हम यह एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड जो होता है, यह हेल्दी ह्यूमन बीइंग में फीकल ओरल रूट के द्वारा एंट्री लेता है। मीन्स एक हेल्दी मैन इससे कब इन्फेक्टेड होगा, मीन्स जब कोई कंटामिनेटेड या बिना धोए हुए कोई सामान का जो इंजेस्ट करता है, किसी भी बिना हाथ धोए जो है वह किसी भी सामान को खाता है, या इस तरह का फूड खाता है जो फूड राउंड वर्म से कंटामिनेटेड है। तो इस तरह के फूड को लेने पर जो है वह व्यक्ति जो हेल्दी मैन है वह राउंड वर्म से इन्फेक्टेड हो सकता है, मीन्स इसका इन्फेक्शन शरीर में जा सकता है। तो जब कोई भी कंटामिनेटेड फूड पार्टिकल्स हम इंजेस्ट करते हैं, यानी हेल्दी मैन इंजेस्ट करता है, तो राउंड वर्म उसके शरीर में एंट्री ले सकता है। तो इसका जो वे है एंट्री का, ये क्या है, फीकल ओरल रूट। मीन्स जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन अपने फीकल मटेरियल को एक्सक्रीट करता है, आउट करता है, उसके साथ उसमें जो चूंकि इन्फेक्टेड है, उसमें मेल और फीमेल के द्वारा कुछ एग्स जो है वे ले आउट किए जाते हैं, और वह उसके फीकस के मटेरियल के साथ जो होता है वह सॉइल में आता है। उस तरह के सॉइल से कंटामिनेटेड कोई भी फूड पार्टिकल्स जब किसी हेल्दी मैन के द्वारा इंजेस्ट किया जाता है, इनटेक किया जाता है, तो इस तरह के एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड के जो एग्स होते हैं, वे एग्स उस हेल्दी मनुष्य में पहुंचते हैं। अब यहीं से हम लाइफ साइकिल शुरू करेंगे, कैसे शुरू होता है। तब आते हैं, जब कोई भी कंटामिनेटेड फूड पार्टिकल्स एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड से, मीन्स राउंड वर्म से कंटामिनेटेड फूड पार्टिकल्स को कोई भी हेल्दी मैन इंजेस्ट करता है। सपोज ये है आपका राउंड वर्म का इन्फेक्टेड स्टेज। इन्फेक्टेड स्टेज मीन्स यह जो होता है एम्ब्रायोनेटेड एग, यह फर्टिलाइज्ड एग है। यह एम्ब्रायो बन चुका है, मीन्स फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसका नेक्स्ट स्टेज होता है एम्ब्रायो। तो यह एम्ब्रायोजेनेटेड एग है। मीन्स इस स्टेज में एम्ब्रायोनेटेड स्टेज जो होता है एग का, इस स्टेज में जो लार्वा होता है, लार्वा का सेकेंड स्टेज रहता है, लार्वा का सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा। यही जो सेकेंड स्टेज लार्वा है, यही जो है वह इन्फेक्टिव स्टेज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड इज सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा। सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा, ये
एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। यह हो गया सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा। मीन्स एस्केरिस का जो लार्वा होता है उसका सेकेंड स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज होता है। फिर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हमेशा जुबान पर होना चाहिए। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड का सेकेंड स्टेज जो लार्वा होता है वह लार्वा इन्फेक्टिव स्टेज कहा जाता है। यह ऑप्शन में आपका रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा और ऑप्शन में रहेगा सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा। फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा, सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा, थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा, नन ऑफ द एबव। तो उसका आंसर होगा सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड, और दैट इज द एम्ब्रायोनेटेड एग। वह जो होता है एम्ब्रायोनेटेड एग होता है, उसी में सेकेंड स्टेज लार्वा जो होता है वह इन्फेक्टिव स्टेज में होता है। अब इसी कंडीशन में, अब इस कंडीशन में इस एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड के लार्वा को जब कोई कंटामिनेटेड फूड के साथ जब कोई व्यक्ति इंजेस्ट करता है, जब कोई व्यक्ति इंजेस्ट करता है, इंजेस्टेड बाई ह्यूमन बींग्स, कोई भी हेल्दी मनुष्य के द्वारा जब इस एम्ब्रायोनेटेड एग और सेकेंड स्टेज लार्वा को जब कोई व्यक्ति इंजेस्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ द फूड पार्टिकल्स, उस समय यह एम्ब्रायोनेटेड एग मीन्स जो ये लार्वा होता है, यह लार्वा कहाँ पहुँचता है? ह्यूमन बींग्स के स्टोमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडम में पहुँच जाता है। ध्यान सुनिएगा, व्हेन ए पर्सन, हेल्दी पर्सन ingest embryonated egg means second stage of larva of ascaris, after that larva enters into the duodenum of small intestine via stomach। पहुंच गया, स्टोमक से होते हुए वह डोडनम में पहुंच गया। यह लार्वा डोडनम में पहुंचने के बाद डोडनम के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर को पेनिट्रेट करता है। Mucosa and submucosa layer of the duodenum is thin and that larva penetrates the mucosa and submucosa layer of the duodenum and enters into the capillary circulation। कैपिलरी के सर्कुलेशन में वह पहुंच गया, मीन्स उसके साथ साथ लिम्फेटिक सर्कुलेशन में भी पहुंच जाता है। तो यहाँ से डोडनम मीन्स इंटेस्टाइन के डोडनम के जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा वाल होते हैं उनको पेनिट्रेट करके यह लार्वा सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर कर गया, लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर कर गया। वहाँ से वह कैरी करते करते हार्ट से होते होते वह पहुँच जाता है पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम में, मीन्स लंग्स के आसपास पहुँच जाएगा। अब चूंकि लंग्स का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम लोग अल्वुलाई कहते हैं। कैपिलरीज वही है, वो तो वेन को तो जल्दी ये पेनिट्रेट कर नहीं पाएगा, वह ऐसे किसी ब्लड वेसल को खोजेगा जिसको वो पेनिट्रेट करके बाहर आ सकता है, तो वह आता है डायरेक्ट पल्मोनरी कैपिलरीज में, और उस कैपिलरीज को इन्वेड करके मीन्स पेनिट्रेट करके कहाँ पहुँच जाता है? लंग्स के अल्वुलाई में पहुँच जाता है, जो यूनिट है लंग्स का। इस तरह से एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड का जो लार्वा है वह पहुंचा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए, हार्ट से होते हुए, वह पल्मोनरी सर्कुलेशन से होते हुए लंग्स के अल्वुलाई में पहुंच गया। याद कीजिए, बहुत आसान है, और अगर इस लेक्चर को ध्यान सुनेंगे तो एकदम आपको फिगर आ जाएगा आपके दिमाग में कैसे पहुंच रहा है। तो इस तरह से यह पहुंच गया लंग्स के अल्वुलाई में। लंग्स के अल्वुलाई से होते हुए यह पहुंचता है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद यह पहुंचता है ब्रोंकस में, ब्रोंकस से होते हुए यह पहुंचता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया में पहुंचने के बाद जब कोई भी पर्सन कफिंग करता है, कफ अप करता है, तो उस समय ये जो है लार्वा फिर से फायरिंग्स से होते हुए इनगल्फ कर लिया जाता है स्टोमक और इंटेस्टाइन में, फिर से इंटर कर जाता है। वहाँ पहुँचते पहुँचते इस लार्वा में चेंजिंग आ जाता है, मीन्स यह लार्वा वर्म में बदल जाता है, लगभग वह मैच्योर हो जाता है, यानी वर्म में बदल जाता है। फिर से एक बार हम आपको बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। Embryonated egg means second stage of larva, means this is the infective stage of the Ascaris lymbricoid ingested by a healthy person and enters into the small intestine, duodenum of small intestine via stomach. That larva invade or penetrates the mucosa and submucosa layer of the duodenum and enters into the capillary circulation
और lymphatic circulation. After that, via circulatory system or lymphatic circulatory system, it enters into the heart, and from heart it lastly enters into the pulmonary circulation. And pulmonary circulation में आने के बाद पल्मोनरी कैपिलरीज को पेनिट्रेट करके यह लंग्स के एल्वोलाई में इंटर कर जाता है, और वहां से होते हुए एल्वोलाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ट्रैकिया, और वहां से फिर से जब कफ होता है, मीन्स जब कोई पर्सन जो होता है कफ करता है, खांसी करता है, तो वह जो है लार्वा फिर से फाइन्स से होते हुए, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से पहुंच जाता है। वहां पहुंचते पहुंचते यह लार्वा जो है वह वर्म में बदल जाता है, मीन्स यह मैच्योर हो गया, वर्म बन गया। ये वर्म जो होते हैं दो तरह के होंगे, एक मेल वर्म और एक जो है होगा फीमेल वर्म, जो आपको मॉर्फोलॉजी में हम पहले बता चुके हैं कि एस्केरिस लिम्बोरिक्वाइड दो रूप में होता है, मेल वर्म के रूप में और फीमेल वर्म के रूप में। वहां पर मेल और फीमेल वर्म जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के द्वारा एक फीमेल जो होती है एक बनाती है, और वह फर्टिलाइज होता है मेल के द्वारा, मेल के इसके द्वारा, मेल गैमेट्स के द्वारा, और वहाँ फर्टिलाइज होकर करके वह कुछ जो एग्स होते हैं वे फर्टिलाइज हो जाते हैं, और कुछ जो एग्स होते हैं वह अनफर्टिलाइज रह जाते हैं, मीन्स फर्टिलाइज नहीं होते हैं। यहाँ हो गया, ये हो गया आपका इंटेस्टाइन। ये क्या हो गया? इंटेस्टाइन में यह इंटर कर गया। इंटेस्टाइन से होते हुए यह सर्कुलेशन में आया। कहाँ सर्कुलेशन में आया? ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में आया। ब्लड सर्कुलेशन से होते हुए ये कहाँ पहुंचा आपका? यह हार्ट में पहुंचा। हार्ट से होते हुए कहाँ पहुंच रहा है? हार्ट से होते हुए कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में पहुंचेगा। लंग्स में, लंग्स के किस पार्ट में? अल्वोलाई में, अल्वियोलाई में पहुंच जाएगा। अल्वोलाई में पहुंचने के बाद फिर वहां से कहाँ पहुंचता है? आपका ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल से कहाँ पहुंचता है? ब्रोंकस में, ब्रोंकस में। ब्रोंकस के बाद कहाँ पहुंचता है? ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद कहाँ पहुंचता है? फेरिंग्स में। और वहां से कफ होने के बाद कहाँ पहुंचता है? फिर से इंटेस्टाइन में आ गया दोबारा। तो इस तरह से हुआ इंजेस्टेड लार्वा मैच्योर होकर के आ जाता है कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में दोबारा भया घूमते घूमते यहाँ जैसे जैसे घुमा है उसे आप बता दिए कैसे कैसे जो है शरीर में घुमा है। तो ये जो पूरा फेज हुआ आपका इंटेस्टाइन में फिर से आ गया। वहाँ पर जो वर्म है वह मैच्योर हो चुका है, मीन्स मेल और फीमेल के रूप में वहाँ पर वे मौजूद है। उसमें से जो एग निकला है वह एग मेल के गैमेट के द्वारा फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज एग जो होता है और कुछ एग्स जो होते हैं अनफर्टाइल जाते हैं, ये दोनों उस तरह के इन्फेक्टेड व्यक्ति के फीकल मटेरियल के साथ वह बाहर निकाल दिया जाता है, मीन्स बाहर एक्सक्रीट कर दिया गया। अब ये फर्टिलाइज जो एग होते हैं, फिर से हम यहाँ आएंगे, इसको मिटा करके साइकिल देखेंगे कि जैसे ही यह स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्टिलाइज एग और अनफर्टिलाइज एग जो होता है यह निकलता है, यह जो होता है आपका वर्म हो गया। तो इसमें से सपोज यहाँ से जो एग होते हैं, ये एक एग हो गया फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज्ड, और एक और एग है मान लीजिए जो अनफर्टिलाइज्ड। दो तरह के एग जो होते हैं या सॉइल में आ गए, या कहाँ आ गए? सॉइल में आ गए। सॉइल में दो तरह के एग आते हैं, फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग। ये दोनों सॉइल में आ गए। जब कोई भी आपका इन्फेक्टेड पर्सन जब डेफिकेशन करता है, जब फीकल मटेरियल को वह एक्सक्रीट करता है, उस समय फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज जो एग होते हैं वो बाहर आते हैं सॉइल में। अनफर्टिलाइज जो एग होते हैं वह धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, या अगर वो किसी हेल्दी मनुष्य के शरीर में पहुंचते भी हैं तो उनसे कोई डिजीज उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग, ये जो होता है फर्टिलाइज एग एम्ब्रायोनेटेड स्टेज में आएगा। किस स्टेज में? एम्ब्रायोनेटेड स्टेज। मीन्स इस फर्टिलाइज एग में धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, इस तरह से बहुत सारे सेल्स बनेंगे, है ना। और ये जो होता है डेवलपमेंट करके एम्ब्रायोनेटेड स्टेज में आ जाएगा।
इस एम्ब्रायोनेटेड स्टेज में आने के बाद फिर ये एम्ब्रायोनेटेड स्टेज था, जब कोई हेल्दी पर्सन उसको इंजेस्ट करेगा तो उसके शरीर में पहुंच जाएगा। अब आते हैं कि ये फर्टिलाइज जो लार्वा है, सॉरी जो एग है, यह एग सॉइल में आने के बाद लगभग 18 दिन से लेकर के कुछ महीनों तक, सालों तक रह सकता है सॉइल में। जब कोई जैसा कि उसका इन्वायरमेंटल स्टेज फेवरेबल कंडीशन आ रहे, जैसे यह जो एस्केरिस लिम्ब्रोकाइड है जनरली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में ज़्यादा पाया जाता है। मीन्स जहाँ पर उष्ण एरिया होता है, या जहाँ पर गर्मी और बरसात दोनों इस तरह का होता है, या जहाँ गर्मी की मौसम होती है, उस जगह पर वैसे देश में यह अधिक की संख्या में इन्फेक्टेड पर्सन पाए जाते हैं एस्केरिस लिम्ब्रोकाइड से। तो इसमें फर्टिलाइज से इन्फेक्टिव स्टेज में आते आते 18 दिन लगता है। तो इस तरह से 18 डेज का जो होता है इसका लाइफ स्पान होता है। एस्केरिस लिम्ब्रोकाइड का जो लाइफ स्पान होता है वह 18 दिन का ही होता है। तो इस तरह से 18 दिन के बाद फिर जब कोई भी पर्सन इस तरह से एम्ब्रायोनेटेड स्टेज के अंडे को जब इसको इंजेस्ट करता है तो उस समय फिर से यह मनुष्य के शरीर में इंटर कर जाएगा। तो इसमें अब हमें बताया आपको कि कैसे इसका साइकिल घूमता है। पहला बताया कि एम्ब्रायोनेटेड स्टेज में या सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा जब कोई भी हेल्दी मनुष्य इंजेस्ट करता है तो इस तरह से यह लार्वा जो है वह शरीर के अंदर जाता है। कौन सा लार्वा? तो सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा, उसका नाम एक और नाम है लार्वा का, यानी एस्केरिस लिम्ब्रोकाइड के लार्वा को हम लोग कहते हैं रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा मीन्स क्वेश्चन आएगा द नेम ऑफ लार्वा ऑफ एस्केरिस, तो बहुत सा ऑप्शन आएगा, उसमें आंसर होगा रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से एम्ब्रायोनेटेड कंटामिनेटेड जब कोई भी फूड पार्टिकल्स जब कोई भी हेल्दी पर्सन ईट करेगा, इंजेस्ट करेगा, तो ये एम्ब्रायोनेटेड एग उसके शरीर में इंटर करता है। इंटर करने के बाद वह स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। वहाँ जाकर करके यह एम्ब्रायोनेटेड एग जो होता है वह हैच आउट होगा। हैच आउट के बाद उसमें से लार्वा निकलेंगे। वे सभी लार्वा सब म्यूकोसा और मुकोसा लेयर को, यानी इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के में जो म्यूकोसा लेयर होता है और सब म्यूकोसा लेयर होता है, उसको पेनिट्रेट कर करके सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर करेगा, और उस सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए, हार्ट से होते हुए वह लंग्स तक पहुंचेगा, और फिर लंग्स के एल्वेलाई से होते हुए ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ट्रैकिया, फेरिंग्स, और फिर वहाँ से कफ अप होने के बाद फिर दोबारा वह पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद फिर वहाँ चूँकि यह लार्वा मैच्योर हो गया रहता है, यानी एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल के रूप में वहाँ मैच्योर होकर करके यह एस्केरिस लिम्ब्रोकाइड वहाँ पर सेक्सुअली जो होता है या रिप्रोड्यूस करेगा, और उसमें एक जो होता है फीमेल के द्वारा लेआउट किया जाता है, और मेल गैमेट दोनों मिलकर करके फर्टिलाइज एग बन जाएगा। और फर्टिलाइज एग जो होता है फिर उस तरह का इन्फेक्टेड पर्सन जब अपने फीकल मटेरियल को एक्सक्रीट करता है तो वह आकर के सॉइल में मिल जाता है। उस तरह के कंटामिनेटेड सॉइल से जब कोई कंटामिनेटेड फूड पार्टिकल्स को कोई भी हेल्दी पर्सन इनटेक करता है तो यह जो एम्ब्रायोनेटेड एग है फिर से दूसरे मनुष्य में पहुंच जाएगा। तो यह हो गया इसका लाइफ साइकिल। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह जो पूरा जो लाइफ साइकिल था आपको याद हो गया होगा। स्टार्ट किए थे हम लोग एस्केरिस, एस्केरिस का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम जो होता है उसे हम लोग एस्केरिस लिम्ब्रोकाइड गए थे। वह एस एलिमेंथिस फाइलम का एक लिविंग बींग्स है, एक एनिमल है। उसके बाद इसे हम लोग राउंड वर्म भी कहते हैं। इसी को हम लोग इंटेस्टाइनल पैरासाइट भी कहते हैं, क्योंकि यह इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला पैरासाइट है, इसलिए इंटेस्टाइनल पैरासाइट कहेंगे। ये हो गया पूरा उसका विवरण। उसके बाद इससे द्वारा जो रोग फैला जाता है उस रोग में सिम्टम क्या क्या होता है अब ये देखेंगे। हम बताना चाहेंगे कि चूंकि आप देख रहे हैं कि यह हमारे फिकल ओरल रूट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस जरूर करेगा। मीन्स पेन एब्डोमेन हो सकता है, किसी किसी को वोमिटिंग हो सकती है, किसी किसी को जो है लूज मोशन हो सकता है, ठीक है।
ये सभी जो है इसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का एक सिम्टम आ गया। चूँकि यह ब्लड सर्कुलेशन में इंटर किया है, ब्लड सर्कुलेशन इंटर करते हुए लंग्स तक आया है, लंग्स में आएगा तो यह रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज कॉज कर सकता है, जैसे कफ होगा। रात में बहुत ज़्यादा आदमी देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा लोग रात में जो है उनकी खांसी ज़्यादा होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं एस्नोफिलिक कफ। तो ट्रॉपिकल एस्नोफिलिया भी जो है इसके कारण हो सकता है। उसके बाद अब आते हैं, कभी कभी किसी किसी व्यक्ति में बुखार तेज आ सकता है, अचानक बहुत तेज बुखार आ गया, अचानक बहुत तेज होता है, उसको एपिलेप्सी हो सकता है, क्योंकि यह जो है कभी कभी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए, तो यह कभी कभी सीजर भी कॉज कर सकता है, मीन्स कन्वर्सन आ सकता है उस तरह के व्यक्ति में। ये सभी सिम्टम्स जो है साइन सिम्टम्स इसके उपस्थिति के कारण, मीन्स एस्केरियासिस जो डिजीज है उसके चलते ये सभी साइन सिम्टम आ सकता है। इसके अलावा अब आते हैं कि ये साइन सिम्टम हो गया, इसमें ट्रीटमेंट का दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट का जो पार्ट है वो आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी एक जानना जरूरी है कि इसमें क्या दिया जा सकता है। तो अल्बेंडाजोल जो है वह 400 mg का एक गोली आता है, उसको आप दे देंगे। इसमें अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग ये पर्सन के लिए कितना मात्रा में दिया जा सकता है, यानी कितना डोज में दिया जा सकता है, ये उसके ऊपर उसको देखने के बाद, यानी फिजिशियन कोई जब उसको देखता है तो उसके साइन सिम्टम के आधार पर उसका डोज जो है वह निर्धारित कर सकता है, और उसके वजन और उसके एज के आधार पर उसका डोज निर्धारण कर सकता है। ये आपको नहीं करना है। इसीलिए एक एग्जाम्पल बता दिए कि अल्बेंडाजोल जो मेडिसिन होता है उसका इस्तेमाल इसको मारने के लिए किया जाता है, और उस व्यक्ति को आप लोग हेल्दी बना सकते हैं जो इससे इन्फेक्टेड है। तो इस तरह से आज मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के रूप में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा शेयर भी करें। धन्यवाद।